वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल फ्रेंड्स। ये वीडियो होगा जेएसएससी सीजीएल के री एग्जाम और 14 जेपीसी को लेके। सो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। आई नो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो का वेट कर रहे थे। एक्चुअली मेरे घर में एक फैमिली मेंबर की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी तो हॉस्पिटल का चक्कर लगा, दैट इज वाई। तो अब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेके, है ना, द मोस्ट अवेटेड, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, है ना, जेएसएससी सीजीएल। तो आप सब जानते हैं, ट्विटर पे आपने देखा होगा सीएम साहब का एक मैसेज वायरल हुआ था, है ना, फिर एक नोटिस भी आया था, फिर आपके न्यूज़पेपर्स में चल रहा है कि सितंबर तक सारी नियुक्तियां खत्म कर ली जाएंगी। सो जो मेन मुद्दा है ये तो आप सब जानते हैं ना, आप ये सब कुछ आपने यूट्यूब पे अभी तक कितने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इसको लेके। सो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। सो हम जो मेन जो बात करें, क्या ये रूमर्स पे मतलब ट्रस्ट किया जाए, है ना, तो मेरा जवाब रहेगा कि हाँ, यस, आप इस पे ट्रस्ट करिए। बिकॉज यू नो इसका एक ही रीजन है, दैट इज इलेक्शंस, है ना। अगर इलेक्शंस नहीं रहते तो मैं खुद इस पे विश्वास नहीं करता, है ना। मैं खुद आपको कहता कि यार आप जो भी मतलब जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें लगे रहो, ये फिर से जेएसएससी के लफड़े में मत फंसिए, है ना। लेकिन इलेक्शंस है, और इलेक्शंस मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ दिन के बाद है, ये तुरंत मतलब होने वाला है कि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है आपके, है ना। आपके मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास टाइम है ना, दैट इज सितंबर तक का टाइम। ये लास्ट ओवर ही चल रहा है ना, लास्ट ओवर में छक्का मारना कंपलसरी है उनके लिए, है ना, अगर उन्हें जीतना है तो। सो इन दैट सिनारियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से आ रहा है। सी जेएसएससी सीजीएल में अराउंड आई गेस कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन 6 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, है ना, 6 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, 6 लाख। तो इसमें से मान के चलो कि जैसा कि लास्ट टाइम ने देखा था कि 20,000 स्टूडेंट्स वेर वेल प्रिपेयर्ड, है ना। 20,000 स्टूडेंट्स की तैयारी काफी अच्छी थी। इन्होंने मतलब ये रैंक लाने की शक्ति थी इनके पास। ये मतलब 2000 जो मेरिट लिस्ट बनने वाला था ना, उसमें ये आने की काबिलियत रखते थे। बिकॉज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ना एक एक नंबर पे सीधा 100 लोग, 200 लोग बाहर हो जाते हैं ना। तो ये 20,000 स्टूडेंट्स काफी वेल प्रिपेयर्ड थे लास्ट, मतलब जो भी आपका 29 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, जो कि मतलब पेपर लीक हो गया फिर कैंसिल हो गया। लेकिन 5,80,000 स्टूडेंट्स, है ना, इनकी तैयारी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी। मान के चलो कोई खोटा में कमजोर था, कोई मैथ्स में कमजोर था, कोई झारखंड जीके में कमजोर था। और जैसे सीजीएल की खासियत क्या है ना, कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स में परफॉर्म करना पड़ेगा। बिकॉज यू नो कट ऑफ काफी ज्यादा जाएगा। कैसा ही पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, 75% कट ऑफ क्रॉस करेगा ही करेगा। आप देख लेना, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ना इतने ज्यादा लोग सीरियस है, लोग मतलब कट ऑफ बढ़ा ही देंगे। सो इन दैट सिनारियो आपको मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कंप्यूटर में भी, झारखंड जीके में भी, सब में। तो इसमें से किसी ना किसी सब्जेक्ट में इनकी कमजोर थी, तो ये मतलब काइंड ऑफ विपदा में अफसर हो गया, है ना। जो पेपर लीक हुआ ना, तो इनके लिए डिजास्टर था, है ना, लेकिन इनके लिए अफसर बनकर आ गया फिर से ये एग्जाम। सो आपको इस बार इस अफसर को खोना नहीं है। यू आर वेरी लकी, है ना। बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जिनको मतलब फिर से मौका मिल रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, है ना। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जाम है ये, है ना। मतलब पता है, ये 9 साल से एग्जाम जैसे चलते आ रहा है, और इस बार होपफुली ये फाइनल हो जाएगा। सो 5,80,000 स्टूडेंट्स जो है ना, आप एकदम सीरियस हो जाइए इस एग्जाम के लिए। बाकी जो 20,000 की तैयारी काफी अच्छी थी, आप लोग मतलब बस रिवाइज करते रहिए, है ना। सो अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या हो चुका है, जैसे सीजीएल के मतलब जो भी स्टूडेंट्स थे, है ना, इन 6 लाख स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है ना, मतलब मान के चलो 99% स्टूडेंट्स डाइवर्सिफाई कर चुके हैं पिछले 5 से 6 महीनों में। कुछ बीपीएससी 70 पे मतलब फोकस कर चुके हैं, है ना, बीपीएससी 70 जो कि आने वाला है, काफी मैसिव वैकेंसीज है। कुछ रेलवे में फोकस कर चुके हैं, है ना, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कोई सेंट्रल एसएससी में फोकस कर चुके हैं, कोई बैंकिंग में, है ना, कोई 14 जेपीएससी के लिए, कोई 11 जेपीएससी मेंस में, मतलब 11 जेपीएससी का पीटी पास करके मेंस लिख रहे हैं। तो सब के सब कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, कोई खाली नहीं बैठा, है ना। कोई एक एग्जाम के पीछे कोई कितना बैठेगा। सो क्या मतलब इन सबको छोड़ के मतलब फिर से मतलब आपकी इनको छोड़ के मतलब क्या फिर से आप लग जाए मतलब जैसे सीजीएल में, तो मेरा सजेशन रहेगा नहीं, है ना। एक प्लान बी आपकी रहनी चाहिए झारखंड के एग्जाम्स को, मतलब आपको तैयार रहना चाहिए, है ना। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसको छोड़ना नहीं है आपको, इसको पकड़ के रखना है, कोई भी एक एग्जाम को, है ना। 14 जेपीसी को पकड़ लो, उसकी भी मतलब बहुत ज्यादा हाई चांसेस है आपकी सितंबर में उसकी प्रीलिम्स हो जाने की। उसकी नोटिफिकेशन मतलब आई गेस की अगस्त सितंबर तक आ जाएगी, हो सकती है प्रीलिम्स हो जाए। इन केस नहीं हुआ तो प्रीलिम्स आपके नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो मतलब डेट श्योर होना ही होना है। और इस बार हमने देख लिया कि जेपीसी का एग्जाम काफी मतलब वो है, मतलब बहुत ज्यादा। उसके बारे में लास्ट में बात करते हैं ना। सबसे पहले जैसे सीजीएल को डिस्कस करते हैं। सो आप क्या करेंगे, कोई भी एक एग्जाम पकड़ के रखेंगे, और उसके साथ साथ जैसे सीजीएल में आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, फाइन। आपको अपनी जो दूसरी एग्जाम की फोकस, इसको चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, जैसे सीजीएल के लिए आपके पास मोटा मोटी अब एग्जाम डेट्स की बात करते हैं, है ना। एग्जाम्स कब होंगे, तो एग्जाम्स की जहां तक मुझे इंपुट मिली है कि अगस्त सितंबर सब जानते हैं, है ना। तो 16 अगस्त से लेके
16 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम्स की डेट मतलब आने वाली कैलेंडर्स में मतलब आप देख लेना, इसी के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, है ना। आपके पास मोटा मोटी अगर मान के चलो आप 21 जून से भी स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, तो मोटा मोटी 2 महीने आपके पास, है ना। यू हैव 2 मंथ्स, दैट मीन 60 डेज, है ना। तो 60 दिन तो काफी होते हैं, जो मतलब जो कुछ भी नहीं पा रहा है ना, जिसने बस फॉर्म भर के जो सो गया था ना, वो भी अभी चाहे तो रैंक 1 ला सकता है। 60 डेज इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो आप इजीली इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्स को क्रैक करने में हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले, सी लास्ट मतलब जो कि जेएसएससी जो कैंसिल हुआ था जनवरी में, वी स्टार्टेड आई गेस कि लास्ट ईयर जुलाई में हमने स्टार्ट किया था लाइव से गुरुकुल को। उसके बाद हमने स्टार्ट इसी से एग्जाम से किया था, जैसे सीजीएल से। नाउ वी आर इनटू जेपीएससी, अब हम बीपीएससी में एंट्री मारे लेकिन नहीं मार पाए बिकॉज ऑफ दिस जेएसएससी, है ना। सो लास्ट टाइम जो हमारा नोट्स था ना, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। मतलब आई गेस कि मतलब शायद ही का ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसने हमारे नोट्स को नहीं पढ़ा होगा, राइट फ्रॉम झारखंड टू बिहार टू न्यू दिल्ली, है ना। दिल्ली के मुखर्जी नगर के नोट्स गया था। इसकी खासियत क्या है ना, सी हमारे नोट्स को मतलब खासियत क्या कि वी आर मतलब प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरिंग काफी अच्छी होती है हमारे नोट्स की। हम मतलब एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि स्टूडेंट्स को मतलब इजीली उसको रिटेन कर सके। जैसे कि जेपीएससी मेंस की बात करते हैं तो कॉजेज, है ना, जो कोई भी टॉपिक है तो उसकी कॉजेज, ओरिजिन क्या थी, फिर उसके मतलब इंपैक्ट्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, मेरिट डिमेरिट, उसके बाद फिर उसकी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या, उसके लिए चैलेंजेस, है ना, फिर उसमें मतलब लास्ट में वे फॉरवर्ड। इस टाइप से हम अपने नोट्स को देते हैं, कंक्लूजन भी देते हैं। सेम हमारी जेएसएससी सीजीएल में भी नोट्स की, अर्जुना सीरीज की नोट्स, उसमें हमें काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प दिया था। जो चीजें मतलब जरूरत थी बस वही थी इसमें, बाकी लन फन की कुछ ऐसे तो पढ़ने को आप देखो तो मतलब एक एक टॉपिक पे चाहे तो आप 10 किताब पढ़ सकते हैं झारखंड जीके की। लेकिन हमारे अर्जुना सीरीज की नोट्स की खासियत है कि इसमें काफी रिफाइंड था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, है ना। इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो इस बार हमने क्या किया है कि अपने अर्जुना सीरीज की नोट्स को हमने पूरा रिफाइन कर दिया, है ना, पूरा मतलब इसको और ज्यादा कॉन्साइज और ज्यादा डेडली बना दिया। इसमें कुछ चीजें हटा दी हैं, कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, तो ये अर्जुना सीरीज 2 बन चुकी है ना। इसमें आप इसको देखेंगे नए अवतार में है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, किसी वी न्यू, है ना, हम नए थे, तो हमने झारखंड में मार्केट में देखा कि यहाँ पे क्वालिटी नोट्स की बहुत ज्यादा कमी थी, है ना। मतलब यूट्यूब पे तो चले ही थे वीडियोस, एमसीक्यू प्रैक्टिस सब तो होता ही रहता है, लेकिन एक जो होता है ना कि एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, है ना, जो चीज बस पढ़ लो। कि मेनली जो होता है ना, स्टूडेंट्स को नोट्स ही मतलब सबसे ज्यादा आपके काम आते हैं ना। लास्ट में कितना वीडियोस देख लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ोगे आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। सो हमने इसलिए अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जान इसी में झोंक दी, अपने नोट्स में, है ना। तो इस बार हमने क्या किया कि इसको पूरा रिफाइन कर दिया। नोट्स को बनाने में काफी ज्यादा मतलब मेहनत लगती है। अब क्या हुआ है कि हमारे साथ कि अब नाउ ये तो नोट्स जो मेन था मेहनत हमने कर लिया था। हमें जैसे सीजल के नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके, जो पेपर कैंसिल हो गया। जेपीएससी प्रीलिम्स में हमारे नोट्स से 70% क्वेश्चंस आए थे, और मेंस में भी देखेंगे आप जो बैकलॉग का जो मेंस हुआ उसमें हमारे मेंस के नोट्स से पूरे मतलब पूरे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हैं। एंड होपफुली अभी आपको 11 जेपीएससी का मेंस जो होने वाला है 22 जून से, उसमें भी हमारे नोट्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, नो डाउट। बिकॉज सी नोट्स इज नॉट समथिंग कि बस हमने अरेंजमेंट कर दिया कलेक्शन ऑफ मतलब पीडीएफ। ये पीडीएफ नहीं है, इसमें आपको हम एक एक चीज सोचते हैं कि मतलब किस टॉपिक पे एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, कहां कहां जा सकते हैं। मतलब एनालिटिकल स्किल इसमें काफी ज्यादा एनालिसिस देते हैं हम कि हाँ इसमें मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ते। दैट इज वाई काफी टाइम टेकिंग और टीडियस टास्क होता है। आप हमारे ऑफिस आके देख लो कितना मेहनत करना पड़ता है अरेंजमेंट में, राइट फ्रॉम डेकोरेशन टू एवरीथिंग। सो अब हमारा क्या हुआ है कि जो 100% हमारा टाइम जाता था नोट्स में, है ना, सी ये डेडली, ये मतलब ये अर्जुना सीरीज रिफाइंड है पूरा। अब जो हमारा 100% टाइम जाता था नोट्स में, है ना, तो अब क्या हुआ, इसी कारण से वीडियो लेक्चर शूट नहीं कर पाते थे हमारे। मतलब वी आर न्यू है तो पूरी हमने एनर्जी इसी में डाल दी अपने नोट्स में, स्टार्टिंग के मतलब जो भी हर एग्जाम्स के लिए। नाउ हमें इसको मतलब अपडेट करना है, तो अपडेशन में हमारा बस 30% ही टाइम जाएगा, है ना, इसको मोर कॉन्साइज एडिशन सब्सट्रैक्शन करने में। अब जो हमारा 70% टाइम अब हमारा खाली है ना। नाउ वी विल यूटिलाइज दिस 70% टाइम इन वीडियो लेक्चर्स, है ना। वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है ना। नोट्स की तो नोट्स तो सुप्रीम होते हैं, लेकिन वीडियो से इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है तो उसको मतलब क्लैरिफिकेशन उसका काफी जरूरी होता है कि हाँ भैया ये वाला तो रटना ही रटना इस नोट से, ये वाला छोड़ सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो ऐसा है। तो ये सब चीज समझाना जरूरी था, जो कि हम लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे। तो इस बार हम एक एक टॉपिक पे वीडियो जेएसएससी लेकर आएंगे आपके लिए, मतलब जेएसएससी सीजीएल के एक एक टॉपिक्स पे, है ना। 70% टाइम हमारा अब खाली है तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब इस वीडियो लेक्चर्स के बाद क्या होगा कि वीडियो लेक्चर्स के बाद सी कंप्लीट पैकेज पता क्या होता है, वीडियो देख लिया, है ना, उसके बाद मतलब नोट्स आप मतलब पहले ही पढ़ लो, आपको पूरा शेड्यूल रहेगा, आपके पास नोट्स पहले से रहेंगे। आप नोट्स पढ़ लिया, उस पर वीडियोस को देख लिया, उसके बाद फिर से एक बार नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, यू आर वेल टू गो, है ना। उसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं है ऐसे करने को, तो मतलब एंडलेस इनफाइनाइट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खासियत है ना कि लेस इज मोर, या जितना कम से कम आप पढ़ेंगे ना उसको बार बार पढ़ेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ो और आप मतलब 10 किताब को एक एक बार पढ़ो, तो एक किताब को जो 10 बार पढ़ेंगे ना वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। ये मतलब सदियों से ये रूल चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा, आज भी है ना। तो इसी को फॉलो करना है, लेस इज मोर, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। हमारे अर्जुना सीरीज के नोट्स
नोट्स आर वेल डन, मतलब मोर देन सफिशिएंट, उसको पढ़ लेना है, उसके बाद उसके वीडियोस को मैंने देख लेना है। इसके बाद हर वीडियो के बाद ऐसे तो मैंने देखा है कि लोग 5-5 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं, 50 एमसीक्यूज एक टॉपिक पे। सो दिस इज नॉट समथिंग स्मार्ट, है ना। आप अगर टीचर हैं तो आपके पास खासियत होनी चाहिए ना, आपके पास एक मतलब कैपेबिलिटी होना चाहिए, मतलब एक्सट्रैक्ट करने की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको बाहर निकालिए। ऐसे तो मतलब आप एक टॉपिक पे, मतलब मैं भी चाहूँ तो 5-5 एमसीक्यूज करा सकता हूँ, लेकिन वो मतलब स्टूडेंट ग्रैस्प नहीं कर पाएगा ना उसको। तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक पे मैक्सिमम, है ना, 20 to 25 एमसीक्यूज, दैट्स इट, है ना। जो भी टॉपिक होगा पूरे, मतलब आपका जैसे कि करेंसी एंड कैपिटल्स है तो उसमें तो दुनिया जहान के, मतलब कोई भी टॉपिक हो उससे 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन आपको उस एमसीक्यूज के खाली क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे आप, है ना, क्वेश्चंस प्लस ऑप्शंस को भी आप देखेंगे। आई गारंटी इस 20 से 25 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस प्लस ऑप्शंस को जिसने भी अच्छे से कमांड कर लिया, काफी है ये, मतलब इक्विवेलेंट टू 100 एमसीक्यूज हो जाएगा। इसी के 4 क्वेश्चंस को फिर आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, मतलब कि ये 25 into 4 100 क्वेश्चन के बराबर होगा विथ ऑप्शंस, है ना। इसी पे स्मार्टली हम खेलेंगे, है ना, बहुत सेलेक्टिव स्मार्ट एमसीक्यूज को पिकअप करेंगे और लर्न द फन नहीं। ऐसे तो मतलब देखेंगे कि मार्केट में झारखंड जीके की 7500 एमसीक्यूज 9000 एमसीक्यूज वाले बुकलेट्स है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें से कितने एमसीक्यूज रिलेवेंट है ना, हार्डली 1000 एमसीक्यूज आर रिलेवेंट। तो फालतू के 8000 एमसीक्यूज वैसे ही दिए हुए बस बुक को मोटी करने के लिए। सो ज्यादा एमसीक्यूज पे नहीं जाना, है ना, लेस इज मोर। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगा, लेस इज मोर, है ना। दिस इज कॉल्ड समथिंग स्मार्ट, सेलेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, सो लेस इज मोर। तो ये हो गया आपका, मतलब इसके पूरा मतलब हमारा अप्रोच चलेगा। पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स बाद उस नोट्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके बाद तुरंत उसके हम 20 से 25 एमसीक्यू उस टॉपिक पे खत्म, है ना। उसके बाद गुड टू गो, चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बस रिवाइज करते जाना। ओके, ये जो हमारा क्रैश कोर्स था नहीं, 18 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी इन माय फैमिली ये थोड़ा सा 1-2 दिन डिले हो गया। सो अभी ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, है ना, ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आई गेस की मतलब गिव मी सम फ्यू मोर आवर्स, थोड़ा सा एक लास्ट प्लानिंग वाला पार्ट बाकी रह गया, उसको जल्दी से 24 घंटे के अंदर निपटा के विल स्टार्ट, है ना। तो मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा झारखंड जीके, है ना, प्लस आपका जो जीएस 30 क्वेश्चन है ना, जनरल स्टडीज, मतलब दैट इज 40 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, ये मैं कराऊंगा आपको। फाइन, मैथ्स और रीजनिंग, द मोस्ट डेडलीस्ट पार्ट, द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट, है ना, सबसे डरावना पार्ट है ना। इसकी वेटेज कितनी, 40 क्वेश्चंस। और मैंने लास्ट टाइम देखा था कि अराउंड 80% स्टूडेंट्स की इसी में बैंड बजी हुई थी। ये अकेले मतलब 80% स्टूडेंट्स का रैंक खाने की शक्ति है इसके पास। मुझे इतने कॉल्स आए थे लास्ट बार कि सर मैथ्स रीजनिंग का कुछ कर लो, मैथ्स रीजनिंग का कुछ कर लो, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी टीम छोटी थी, हम नए नए थे, हम नोट्स में पूरा बिजी थे, टाइम नहीं मिला हमें इसके लिए, है ना। लेकिन होपफुली आपको फिर से मौका दे रहा है ना, फिर से आपके लिए एग्जाम हो रहे, तो उस गलती को सुधारने का इस बार हमारे पास भी अवसर है और आपके पास भी। सो इन दैट सिग्नल हमने क्या किया कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए हमने बहुत खोजा। सो लकीली वी फाउंड वन गाय, उसका नाम शिवम है, तो इज वेरी यंग, है ना, वो 25 ईयर्स के है। सो एज की कोई मतलब आप एज पे नहीं जाएंगे, है ना, कहते हैं कि काबिलियत की कोई उम्र नहीं होती। सो मैंने जब उनसे मिला तो आई फाउंड हिम वेरी स्मार्ट, है ना। ये मतलब अभी बीटेक पास किया और इन्होंने ऑल इंडिया लेवल के 2-3 बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, मतलब जो होता है ना 12 के बाद वाला एग्जाम्स, 12 की कौन सा, पीएचडी लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं। सो ये दिस गाय हैज क्रैक। तो मैंने इनसे जब देखा तो इनका फिजिक्स काफी स्ट्रांग है, ये नीट के बच्चों को गाइड भी करते हैं, है ना। इनका मैथ, जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका फिजिक्स स्ट्रांग है, जैसा फिजिक्स स्ट्रांग है उसका मैथ्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। सो एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। तो इनकी मैथ्स काफी स्ट्रांग थी, तो मैंने इनको मतलब इनका टेस्ट लिया, मतलब जैसे सीजल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको पूरा दिखाया कि सीजल का देखिए टॉपिक्स है। सी मैथ्स की एक खासियत क्या है ना, गुड चीज, अच्छी चीज ये है कि आप एक एक टॉपिक परसेंटेज आप मानेंगे यूट्यूब पे तो आपको हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे परसेंटेज के, एक से एक बड़े बड़े टीचर्स की। हमारी जो स्पेशलिटी होगी ना मैथ्स के लेक्चर्स की, कि हम बस मतलब फोकस रहेंगे, है ना, अर्जुना की तरह, बस एक मतलब बुल्सआई, है ना, बस चिड़िया की आंख। ये क्या है, जेएसएससी सीजीएल, है ना, हम बस जेएसएससी सीजीएल पे फोकस रहेंगे। जैसे सीजीएल के लिए जितने मैथ्स की जरूरत है, जितने क्वेश्चंस बस उसी पे, ऐसे तो आप मतलब अनंत इनफाइनाइट है ना। तो हमने पूरे पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है, हर टॉपिक हम इसकी पूरी वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे, वो शिवम ही आपको पढ़ाएंगे। सो मीट मिस्टर शिवम। शिवम एक बार यहाँ आइएगा। सो ही शिवम इज वेरी यंग, इज वेरी डायनेमिक, है ना। तो इनके पास मैथ्स की काफी ज्यादा नॉलेज है। इनकी एज पे नहीं जाना है आपको, जब इनसे मैथ्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा द लेवल ऑफ नॉलेज ही हैज। ही इज वेरी स्मार्ट, सो ही विल सून गिव यू मैथ्स लेक्चर्स ऑन अवर एप्लीकेशन। ओके, ठीक है शिवम, है ना। सही शिवम, तो हमने क्या किया है कि हमने मैथ्स को बहुत मतलब स्ट्रेटेजिकली साइंटिफिकली पूरे सिलेबस को हमने तोड़ा है। आई गेस कि कितने दिनों में, 22 डेज में हमने मैथ्स को तोड़ा है। तो 22 डेज में विल कवर मैथ्स, है ना। सो 22 डेज में
हम हर टॉपिक के बाद मैक्सिमम 7 to 10 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस है ना। हर टॉपिक ऐसे परसेंटेज है तो उसके 7 to 10 क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसी में आपका पूरा मैथ्स हो जाएगा। आपके जो भी मैथ्स के क्वेश्चन जैसे सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इससे काम चल जाएगा। आपको ज्यादा इससे ऊपर जाना है तो फिर आपके पास टाइम है, आपको रिस्क लेना है तो आप जाइए। अगर आपको टेस्ट है तो आप इस पे करिए। आपका मैथ्स में अगर 20 में से आप 15-16 भी स्कोर करते हैं, यू आर वेरी सफिशिएंट, है ना। बहुत अच्छा मार्क्स है। 20 में से 15-16 नंबर लाना। रीजनिंग में से एटलीस्ट आपको अगर 4 से 5 सवाल ऐसे आएंगे अटपटांग से। रूल क्या होता है, 50% ईजी होता है, 25% मॉडरेट होता है, 25% टफ होता है। 25% को छोड़ देना है एकदम, उसके पीछे नहीं भागना है, उससे रैंक नहीं आता है। रैंक आता है इजी प्लस मॉडरेट से, और इजी प्लस मॉडरेट के लिए 7 से 10 क्वेश्चन काफी होंगे, ट्रस्ट मी, है ना। तो अगर मैथ्स में 15-16 भी स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में 16-17 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। सो मैथ्स प्लस रीजनिंग का ये हो गया। कोटा के लिए, है ना, कोटा के लिए हमारे दीपक सर आपको कोटा पढ़ाएंगे। जैसे सीजन में वो भी 11 जेपीसी को भी मेंस दे रहे हैं ना, सो ही विल कम बैक आफ्टर मेंस, तो कोटा वो संभालेंगे। उसके बाद फिर बचा कंप्यूटर और साइंस, है ना। इन दोनों के जो हमारे जो अगले जो है ना, वो भी जेपीसी के मेंस में भी बिजी है, तो उनको मैं बुला नहीं पाया हूं, है ना। ये सब अभी जेपीसी के मेंस दे रहे हैं, जो हमारे इसके जो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। सो इनसे मैं आपको मुलाकात कराऊंगा 25 तारीख के बाद, जो आपका साइंस और कंप्यूटर पढ़ाएंगे। कोटा, ये तीनों अभी जेपीसी के मेंस में बिजी है। फाइन। झारखंड जी के, और जो यही आपके टोटल आपका सिलेबस है आपका, मतलब जैसे सीजीएल का। सो दिस इज ऑल। आपके जैसे सीजीएल का क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे। इसकी पूरी डिटेल, शेड्यूल, एवरीथिंग विल गिव यू ऑन टेलीग्राम, अपने एप्लीकेशन पे भी। आप जाके एप्लीकेशन से इसमें इनरोल हो, तो जो प्रीवियस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि हमारे पहले हमारे कोर्सेज में इनरोल थे, उनको विल गिव फ्लैट 50% डिस्काउंट, है ना, उनके लिए। क्योंकि इस बार काफी ज्यादा मेहनत करने वाले हैं हम आपके लिए, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस एमसीक्यूज होते हैं, मतलब काम भर के, है ना, ऐसे अटपटांग की चीजें नहीं कि मतलब कुछ भी आपको करवा रहे हैं, तो आपका इससे काम चल जाएगा। अब उसकी बात करते हैं, ये आपको कब हो जाएगा स्टार्ट। आई गेस की इसकी डिटेल शेड्यूल हम आपको कल दे देंगे। थोड़ा सा एक लास्ट पोर्शन इसका बाकी रह गया था ना। कहते हैं ना कि दोस्त हु प्लान टू फेल, फेल टू प्लान, तो हम पूरी प्लानिंग के साथ इस बार उतर रहे हैं कि कहीं से कोई गलती नहीं छोड़ना है। तो ये पूरा आपको डिटेल हमने बता दिया। ये जल्दी से जल्दी, मतलब आई गेस कि कल ये हमारा टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा सब कुछ, पूरा डिटेल सब कुछ। और इनरोलमेंट भी आप जाके एप्लीकेशन के थ्रू में इनरोल हो सकते हैं, वहीं से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब के लिए भी कुछ हम इस बार लाएंगे, है ना। इस बार तो हमारे पास 70% टाइम हमारा फ्री है ना? तो इसको हम पूरे अच्छे से यूज करेंगे, है ना। और अब बात करते हैं 14 जेपीएससी की, है ना। लास्ट जेएसएससी सीजन में ना हम नए थे, तो हमें बहुत कुछ छूट गया था। तो इस बार हम उसको जैसे कि मैथ्स वाला पोर्शन था जो कि हमने ध्यान नहीं दिया था, वीडियो सीरीज पे ध्यान नहीं दिया था, एमसीक्यूज पे, तो इस बार पूरी भरपाई करेंगे अच्छे से। 14 जेपीएससी की बात करते हैं। 14 जेपीएससी, जैसा भी माहौल चल रहा है 14 जेपीएससी का, ये काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। एक बात हमने देख लिया, इस बार हमने जेपीएससी मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट, आई गेस कि हमारे पास 300 स्टूडेंट्स इनरोल्ड है ओनली इन मेंस, दैट टू इन ओनली इंग्लिश मीडियम, है ना। उन 300 बच्चों में मैंने एक चीज देखा कि जो अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं ना, वो सब के सब मतलब ओल्ड प्लेयर्स है। जो कि नए नए फ्रेशर्स है ना, इतना मतलब पॉसिबल ही नहीं था 2 महीने में इतना बड़ा समुद्र जैसा, पहाड़ जैसा सिलेबस को कवर करना। तो एक चीज हमें तो समझ में आ गया कि जेपीएससी वांट्स एटलीस्ट डेडिकेटेड 5 to 6 months नाउ, है ना। इससे पहले नहीं हो पाएगा। कितना भी आप उछल लो, कितना भी हाथ पर मार लो, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कंपटीशन है ना, आपको सामने वाले को हराना है। सामने वाले को हराने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लेवल पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। कितना भी स्मार्ट हो जाओ आप, 5 to 6 मंथ्स तो देना पड़ेगा। 1 महीने तो अकेले आपका लैंग्वेज भी परखा जाएगा, है ना। 2 महीने प्रीलिम्स में, 3 महीने मेंस में, तो एटलीस्ट आपको, क्योंकि इसका सिलेबस काफी वास्ट है। सो इन दैट सिनेरियो वी विल स्टार्ट 14 जेपीएससी आल्सो। इसकी हम 2 प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे, है ना। तो 14 जेपीएससी की नोटिफिकेशन आपकी कब तक आ जाएगी, मान के चलो कि अगस्त में फाइनल होगा ना, तो अगस्त में इसके नोटिफिकेशन आने की सुन रहा हूं मैं, और सितंबर तक इसकी प्रीलिम्स भी हो सकते हैं। अगर सितंबर में नहीं हुआ तो ये जाएगा जनवरी में, है ना। यही है आपका। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से देख लीजिए, 2014 में जो चुनाव हुआ था, फिर 2019 में चुनाव हुआ था, तो इलेक्शंस के बाद तो जेपीएससी आता ही आता है, वो तो फिक्स है। इस बार लेकिन पहले आएगा ये, है ना। तो इस बार आपका जेपीएससी के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। जेएसएससी, सीजीएल और 14 जेपीएससी, एक और एग्जाम है आपका झारखंड फॉरेस्ट, इसका भी आपको मौका मिलेगा। तो फाइन, यही 2 एग्जाम्स है इस बार, मतलब इस बार किसी एक को ले लेना है, और काफी अच्छा मौका है ना। जैसे सीजीएल के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, है ना। कल आपको डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। जेपीएससी में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेट द मेंस बी ओवर, है ना। मेंस को खत्म होने दीजिए, उसके बाद विल प्लान। लेकिन तो थोड़ा बड़ा एग्जाम होता है, इसमें काफी डिटेल प्लानिंग करनी पड़ती है, एवरीथिंग, है ना। सो दिस इज ऑल। आप अच्छे से पढ़िए एंड सी यू टुमारो।